हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पीजी का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है इसको जारी किया गया। पीजी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट 24 जुलाई को जारी हुआ और इसके अकॉर्डिंग जो एडमिशन लेने का जो लास्ट डेट है वो आपका कल तक है। इसके बाद जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो आपका जारी हो जाएगा। लेकिन इसको लेकर के इसके बीच में बहुत बड़ी अपडेट आई है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से। वैसे सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अप्लाई करने के टाइम में किसी न किसी प्रकार का मिस्टेक किया है, मैक्सिमम जो मिस्टेक हुआ है स्टूडेंट का वो हुआ है नंबर को लेकर के। मतलब ग्रेजुएशन में आपका नंबर होता है, मान लेते हैं कि आपका परसेंटेज बन रहा है 86% और आपने भर दिया 92%। इस प्रकार की गलती कई सारे स्टूडेंट्स ने किया है। मतलब परसेंटेज को लेकर के कई सारे स्टूडेंट्स ने गलती किया है। तो इसको लेकर के क्या सॉल्यूशन यूनिवर्सिटी वालों ने बताया है, साथ में उनके लिए भी बात करेंगे। जिनका फर्स्ट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनके लिए बात करेंगे। मतलब सेकंड लिस्ट में आपका आएगा या नहीं आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में उनके लिए भी बताऊंगा, मतलब बताऊंगा स्लाइड अप वालों के लिए। यानी अगर जो अभी आपको कॉलेज मिला है अगर वो आपको पसंद नहीं है तो आपको कैसे स्लाइड अप करना है ताकि आपको इससे बेहतर कॉलेज, बेहतर चॉइस मिल सके। तो सारी चीजें पे बात करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मेनली इस वीडियो में 2-3 सवालों के कवर अप को करूंगा। 2-3 सवालों के आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहला सवाल अपना क्या है कि अगर अपने फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में किसी भी प्रकार का मिस्टेक किया है, क्योंकि अभी जो पेपर में अपडेट आया है इसके अकॉर्डिंग यही बात बताया गया कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका सिलेक्शन तो हो गया है मेरिट लिस्ट में, लेकिन जब वो वेरिफिकेशन करवाने के लिए कॉलेज के काउंटर पे जाते हैं या फिर अपने डिपार्टमेंट में जाते हैं तो उनके पेपर को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के साथ में। और ये प्रॉब्लम क्यों होता है? इस प्रॉब्लम का मेन कारण है कि जो आपने फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में ग्रेजुएशन का परसेंटेज दिया है वो आप परसेंटेज गलत देते हैं, जिसके कारण से आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो भाई आखिर इसका क्या सॉल्यूशन है, चलिए पेपर से देखते हैं। देख सकते हैं ये रहा अपना पेपर का कटिंग और इस पेपर के कटिंग में क्लियरली बताया जा रहा है कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय पीजी में दाखिला के लिए छात्र लगा रहे विभागों के चक्कर। और विभाग का चक्कर क्यों लगा रहे? क्योंकि वो गलत अंक भर दिए थे फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में, इसलिए मेधा सूची में तो नाम है लेकिन उनका इसके बावजूद एडमिशन नहीं लिया जाता है। ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। शायद हो सकता है कि आप भी इस गलती को दोहराए होंगे। शायद हो सकता है आप भी ये गलती को किए होंगे कि फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में जो आपका ग्रेजुएशन का परसेंटेज है उसमें आप किसी भी प्रकार का हो सकता है झोलझाल किए होंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीट लेने के चक्कर में गलत परसेंटेज बता करके, हाई परसेंटेज बता करके भी सोचते हैं कि सीट ले ले और बाद में कोई बहाना, कोई लेटर दे करके वो सीट को कैप्चर कर ले। इस प्रकार का मनसा कई सारे स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है, बट ऐसी बात नहीं है। आपके एप्लीकेशन को ही रिजेक्ट कर दिया जाता है और इसमें कई सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस परेशानी से जूझ रहे हैं। और इसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि जब आपका स्पॉट राउंड आएगा तब जा करके आपको करेक्शन करने का मौका मिलेगा। तो अगर आपसे भी इस प्रकार की गलती हुई तो ध्यान रखिए, अब आपको मौका मिलेगा स्पॉट राउंड में और अभी आपका एडमिशन नहीं होगा। और स्पॉट राउंड की सबसे बड़ी खराबी है कि स्पॉट राउंड के टाइम में अच्छे अच्छे पेपर्स में, अच्छे अच्छे कॉलेज में सीट नहीं बचता है। ये स्पॉट राउंड की सबसे बड़ी खामी है जिसके बारे में मैंने आपको बता रहा हूँ। साथ ही इसमें एक बात और भी बताया गया था, यानी जो अपना ग्रेजुएशन का परसेंटेज है इसको लेकर के क्या बात है समझिए। ग्रेजुएशन का परसेंटेज जो फॉर्म अप्लाई करना था उस टाइम इसमें क्लियरली पेपर में बताया जा रहा है जो आप 3 साल जो ग्रेजुएशन पढ़े हैं तो आपको इसमें नंबर देना था कि 800 में आपका कितना नंबर आया, यानी आपका ऑनर्स में कितना नंबर आया है, इसको लेकर के फॉर्म को फिलअप करना था। यही इसके अकॉर्डिंग यहाँ नीचे पे कहा जा रहा है। आगे बात करते हैं उनके लिए जिनका नाम अभी तक नहीं आया है लिस्ट में, उनके लिए देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है फर्स्ट लिस्ट में कल तक होगा नामांकन, यानी 31 जुलाई तक होगा नामांकन और दूसरी सूची 3 अगस्त को जारी होगी। क्या बताया जा रहा है चलिए पढ़ के एक बार फिर से एडमिशन के अपडेट को आपको बताते हैं। पीपीयू में पीजी के लिए पहली मेधा सूची 24 जुलाई को जारी हुई। इसके आधार पर 31 जुलाई तक नामांकन होगा, 1 अगस्त तक वैलिडेशन होगा। मतलब कितना एडमिशन हुआ है ये कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी को बताएंगे। इसके बाद सारा हिसाब किताब सीट का हो जाएगा और 3 अगस्त को दूसरी मेधा सूची जारी कर दी जाएगी, जिसके आधार पर नामांकन होगा 8 अगस्त तक। 9 अगस्त को फिर कॉलेज वाले रिपोर्ट कर देंगे यूनिवर्सिटी वालों को कि मेरे यहाँ इतना एडमिशन हुआ। 11 अगस्त को तीसरी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, 17 अगस्त तक उसका एडमिशन होगा और 18 अगस्त को फिर जाकर के उसका वैलिडेशन है। और 19 अगस्त को आपका इंडक्शन मीट हो जाएगा, यानी फ्रेशर्स हो जाएगा, यानी आपके डिपार्टमेंट, आपके कॉलेज में आपका वेलकम हो जाएगा, क्लास कीजिए। और 19 अगस्त से आपका क्लास का जो पूरा प्रक्रिया है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो एडमिशन का जो फर्स्ट फेज है वो आपका कल समाप्त हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स का नाम आया है लिस्ट में वो एडमिशन ले लेंगे। एडमिशन लेने का लास्ट डेट क्या है? कल तक है।
दूसरी बात जो अपनी थी कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनका क्या होगा। देखिए, अगर आपका सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ है तो इसका सीधा सीधी कारण क्या है कि आपका जो ग्रेजुएशन का परसेंटेज है वो आपका कम होगा, कट ऑफ आपका मैच नहीं कर रहा है, जिसके कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। साथ में आपको कुछ और भी एडिशनल बातों को बता रहे हैं, मतलब सेकंड का जो कट ऑफ क्या होगा, यानी जो सेकंड लिस्ट आएगा, जो सेकंड मेरिट लिस्ट 3 अगस्त को आएगा, इसका कट ऑफ क्या बनेगा, इसको लेकर के मैं आइडिया दे दे रहा हूँ। अभी मेरिट लिस्ट को हम लोग, जो सेकंड लिस्ट आएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें कट ऑफ कितना जाएगा, ताकि जो स्टूडेंट्स का अभी फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है उनका सेकंड लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा, इसको लेकर के भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं उनके लिए जिनका नाम तो आ गया है लेकिन पसंद नहीं है, यानी स्लाइड अप चाहते। देखिए, स्लाइड अप वाले स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, स्लाइड अप का एक ही रूल है इस बार पाटलिपुत्र का। स्लाइड अप का रूल है ऑटोमेटिक स्लाइड अप, जिसका नाम होता है ऑटो अपग्रेडेशन। क्या नाम है? ऑटो अपग्रेडेशन। ऑटो अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें आपका नाम आया हुआ है अगर वो आपको पसंद नहीं है तो आप उसमें एडमिशन नहीं लीजिए। क्या करना है आपको? एडमिशन नहीं लेना है। और जैसे ही आप एडमिशन नहीं लेते हैं, कॉलेज अथॉरिटी, यूनिवर्सिटी प्रशासन समझती है कि ये कैंडिडेट को ये वाला कॉलेज पसंद है, और वैसी स्थिति में जब सेकेंड लिस्ट आएगा तो आपका अपग्रेड कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लेते हैं फर्स्ट चॉइस है, सेकंड चॉइस है, थर्ड चॉइस है, लेकिन ध्यान रखिएगा स्लाइड अप तभी काम करता है जब आपको पहला चॉइस नहीं मिलता है। मतलब अगर आपको पहला चॉइस मिल जाता है तब तो स्लाइड अप काम नहीं करता है, और अगर आपको पहला चॉइस नहीं मिलता है तब जाकर के आपका स्लाइड अप काम करता है। मतलब अगर आपको दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया, चौथा मिल गया, तभी जाकर के आपका स्लाइड अप करेगा काम। अगर एक नंबर वाला मिल जाता है तो स्लाइड अप काम नहीं करेगा। इसी बात को मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बेसिक कंडीशन कि अगर आपको स्लाइड अप करना रहे, मतलब अगर आप स्लाइड अप चाहते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होना चाहिए, पहला रूल। दूसरा रूल कि आपको पहला चॉइस भी नहीं मिलना चाहिए। मतलब 2 रूल है स्लाइड अप का। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में स्लाइड अप का 2 रूल, पहला तो आपको चॉइस नहीं मिलना चाहिए, और दूसरा चीज़ क्या है कि अगर आपको चॉइस, जो भी चॉइस मिला है आपको उसमें एडमिशन नहीं लेना है। मतलब अगर आपको दूसरा नंबर का मिला है, तीसरा नंबर का मिला है, चौथा नंबर का मिला है, और आप चाहते हैं कि आपका स्लाइड अप हो जाए, तो आप क्या कीजिएगा, आपको एडमिशन नहीं लेना है, आपको इंतजार करना है नेक्स्ट लिस्ट का। ऑटोमेटिक स्लाइड अप हो जाएगा ऊपर की ओर। स्लाइड अप के प्रोसेस में कभी भी नीचे की ओर नहीं मिलता है, जब भी मिलता है तो ऊपर की ओर मिलता है। साथ में ये भी रहता है कि अगर आपका कट ऑफ ऊपर वाले से मैच नहीं करेगा तो जो आपका मिला है वही वाला आपका सिलेक्शन फिर से आपका रह जाएगा। तो स्लाइड अप को लेकर के ये रूल है। अब बात करते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट के कट ऑफ के लिए कि सेकंड वाला लिस्ट में कितना कट ऑफ बनेगा और किनका किनका सिलेक्शन सेकंड में हो पाएगा, या फिर आपको थर्ड में वेट करना पड़ेगा, या फिर आपका एडमिशन होगा ही नहीं। इसको लेकर के भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ पाटलिपुत्र के साइट पे आने के बाद चलते हैं एडमिशन वाले पोर्टल पे, और एडमिशन वाले पोर्टल पे चल करके थोड़ा सा कट ऑफ को ओपन करते हैं, और कट ऑफ को ओपन करने के बाद थोड़ी और भी चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लोर करता हूँ। देख सकते हैं मैं कट ऑफ को डाउनलोड कर रहा हूँ, और अगर मैं कट ऑफ को डाउनलोड करूँ तो कट ऑफ को डाउनलोड करने से पहले थोड़ी सी बेसिक बात अभी और आप समझिए, जो कि आपके लिए समझना बेहतर है। सबसे पहली बात, ये जो आप कट ऑफ देख रहे हैं ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट का कट ऑफ है, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट के कंपेयर में सेकेंड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ कितना आएगा पहले ये समझ लीजिए। देखिए, फर्स्ट लिस्ट का जो भी कट ऑफ अभी आप देख रहे हैं, जैसे एग्जांपल बॉटनी का कट ऑफ बना है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पीजी डिपार्टमेंट में 72%। तो अगर आपका फर्स्ट लिस्ट का जो आप कट ऑफ देख रहे हैं और सेकंड लिस्ट के कट ऑफ के बारे में बात करें तो फर्स्ट लिस्ट में आप 2% घटा दीजिए। कितना परसेंट? 2%। अगर आप 2% घटा देते हैं तो अगर 2% घटाने के बाद एकदम आप उसके आसपास में आ जाते हैं तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन सेकंड लिस्ट में हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है? सीट भी बचना चाहिए। जैसे एग्जांपल 72% बना है पीपीयू के पीजी डिपार्टमेंट में बॉटनी का कट ऑफ। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से देखिए, खुद आप देखिए कि यहाँ जो कट ऑफ बना है वो कितना बना है? 72%। तो 72% सब्ट्रैक्ट करते हैं 2%, तो कितना बचता है? 70%। यानी जिनका 70% है वो सेफ अपने आप को मानिए सेकंड लिस्ट में उनका मिल ही जाएगा, ये परसेंटेज उनका डिक्लेयर है। लेकिन कंडीशन क्या हो जाता है? सीट बचने का, यानी सीट बचेगा तब मिलेगा, क्योंकि बिहार का ये जो आपका सिस्टम है, ये जो आपका कट ऑफ बन रहा है वो परसेंटेज को दिखा रहा है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है सीट पर। यानी सीट रहेगा तब आपका सिलेक्शन रहेगा, और सीट अगर नहीं बचेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि बिहार का जो लिस्ट बनता है उसमें हर कैटेगरी का अपना अपना सीट है। जैसे एग्जांपल अगर 60% सीट है तो 60% सीट में सबसे पहली बात 33% महिला को रिजर्वेशन मिल जाता है,
इसके बाद ओबीसी का रिजर्वेशन है, इसके बाद एससी का रिजर्वेशन है, एसटी का रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है। इसके बाद बाकी जो सीट बचा वो आपका यूआर में आ जाता है। तो हो सकता है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन लेने के बाद ही आपका हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस में सीट खत्म हो जाए, तो सेकंड लिस्ट में आपको अलॉटमेंट मिलेगा नहीं। मतलब हो सकता है कि परसेंटेज 58 पर ही मतलब कट ऑफ बन जाए 58, लेकिन हो सकता है फिर भी आपको सिलेक्शन नहीं मिले। तो इसका मेन कारण क्या रहेगा कि आपके कैटेगरी में सीट ही खत्म हो गया। तो यहाँ जो एडमिशन हो रहा है वो कैटेगरी वाइज हो रहा है। सबसे पहले कैटेगरी को माना जाता है, उसके बाद परसेंटेज को। मतलब अगर आपकी कैटेगरी में सीट है तब जाकर के आपके परसेंटेज को देखा जाएगा, और अगर आपके कैटेगरी में सीट ही खत्म हो जाएगा तो परसेंटेज का कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं कि 72 में से 2% लेस करके आप सोच लिए कि 70% में मिल जाएगा मेरे को, और आप सेकंड कट ऑफ लिस्ट है उसमें आप देख भी लिए कि 70% पे कट ऑफ बन रहा है और आपको पता चला कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो उस जगह पे समझ लीजिएगा कि आपके कैटेगरी में सीट खत्म हो गया है। तो दो तीन बात है जिसके कारण से स्टूडेंट का सिलेक्शन अटकता है, लेकिन जो कट ऑफ का आइडिया था वो मैंने आपको बता दिया कि 2% लेस करके आप आइडिया लगा लीजिएगा कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन साथ ही ध्यान रखिएगा कि कैटेगरी में सीट बचता है तब मिलेगा, कैटेगरी में सीट नहीं बचता है तो आपको नहीं मिलेगा। बाकी ये सारी चीज़ों के लिए आपके लिए फैसिलिटी चलाया जा रहा है, आपको सुविधा दी जा रही है। अगर आपको एडमिशन किसी भी कॉलेज किसी भी डिपार्टमेंट में डायरेक्ट एडमिशन लेना रहे, आपका परसेंटेज कम है ज़्यादा है, कोई भी कैटेगरी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, अगर आपको एडमिशन लेना रहे डायरेक्ट में तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9065179925 पे। और किसी भी कॉलेज में किसी भी डिपार्टमेंट में आप डायरेक्ट एडमिशन इस नंबर पर कांटेक्ट करने के बाद आप ले सकते हैं। तो ये आपके लिए फैसिलिटी है, आपकी मर्जी है। अगर आपका परसेंटेज थोड़ा सा कम है, आपको एडमिशन नहीं कहीं मिल पा रहा है, या आपका परसेंटेज ठीक ठाक है, आपके कैटेगरी में सीट खत्म हो गया है, कुछ पेपर जो टॉप है जिसमें लगातार सीट को लेकर के क्राइसिस रहता है, वो क्या है, जूलॉजी है, मैथ है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है। ये सारे कुछ ऐसे पेपर्स है जिसमें एकदम सीट का कह सकते हैं बहुत ज़्यादा क्राइसिस होता है। तो आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना रहे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।